एलसी कुल लाइज और उनका परिवार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में रहता है। यह युद्ध में अब तक लड़े गए युद्ध में सबसे विनाशकारी युद्ध था। नाजियों ने जर्मनी पर नियंत्रण हासिल कर लिया था और वे उन सब लोगों को खात्मा कर देना चाहते थे जो उनसे असहमत थे या उनको नापसंद करते थे। नाजियों ने अनेक बेकसूरों को नजरबंदी शिविरों में कैद कर लिया जिनकी हालत बयान ही नहीं की जा सकती है, और करोड़ों लोगों को निःशंस हत्या कर दी। नाजी जो कुछ करे थे उससे एलसी और उसके परिवार को गणना थी। एलसी ने युद्ध के अवधि में जोखिम पड़े लोगों को आज़ादी और उनके न्याय के लिए संघर्ष करके बिताई। ये है देखिए फोटो नाजी की सरकार की, जो हिटलर की सरकार, इसका ये स्वास्तिक चिन्ह है। ये देखिए ये इसका स्वास्तिक चिन्ह है। ये ये इनका नवाजी का स्वास्तिक चिन्ह होता है। ये ये इनके ऑफिसर हैं, देखो ये सभी। तो 1933 में जब नाजी ने पहले सत्ता में आए तब उन्होंने कई जर्मन नागरिकों को जीना हराम कर दिया। खासतौर पर यहूदियों को सताया गया, उन्हें मारा पीटा। जो नाजियों के क्रूर विचारों से असहमति जताई उन्हें बंदी बनाकर जेल में ठूस दिया, उनकी अक्सर हत्या कर दी जाती। एलसी के पिता फ्रैंकफर्ट में के पास वेंजोर में लाइस कैमरा कारखाने में काम करते। लाइस कंपनी है, उसके कैमरा कारखाने में मालिक थे। जैसे ही उन्हें समझ में आया कि यहूदियों को नाजियों से खतरा है, उन्होंने यहूदियों को अपने कारखाने में रोजगार देना शुरू किया। वहां से नाजी जर्मनी से निकल भागने और विदेशों में अच्छा रोजगार पाने की में मदद की जाती है ताकि वो सुरक्षित और आज़ाद रह सके। ये हैं बेल्जोर के मुख्य चेक में नाजी सभा। ये नाजी सभा का चित्र है। और ये है, ये कारखाना है ना, एल लाइज कैमरा का कारखाना ये रहा। ये लाइज कैमरा का कारखाना देखिए, ये लाइज कैमरा का कारखाना है उस टाइम का, जर्मनी का। 1939 में युद्ध आरंभ होने के जाने के बाद लाइज कंपनी के प्रसिद्ध उत्पादन दुनिया में दूसरे देशों में बच नहीं सकते थी। नाजियों की मांग थी कंपनी युद्ध में सैन्य उपयोग के वास्ते कैमरा, दूरबीन और दूसरे उपकरण बनाकर जर्मनी को मदद करे। इधर कारखाने कई कामगारों को सैनिक के रूप में फौज में भेज दिया था। श्रमिक की कमी के चलते नाजियों ने यूरोपियन की कई महिलाओं को बंधुआ मजदूरों की तरह काम करने कारखाने भेजा, जहाँ उन्हें उत्पादन से जुड़े कुछ काम करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। एलसी उन स्त्री को मदद करना थी जिन्हें उन्हें अपने घर बार और परिवार से दूर भेज दिया गया था। ये है एलसी और एलसी की बहन। एलसी में कामगारों में जो कारखाने में काम करती है, मजदूर मजदूरी कर कपड़े वगैरह, कंबले वगैरह, रेडियो वगैरह सब देती है उनको। एक थी नीना बेंज को, जो कारखाने में घंटों लेंस का काम साफ करती थी। काम को बहुत कठिन था, लेकिन एलसी किसी कारण से उसे आसान बना देती। अगर नाजी खुफिया एजेंसी गेस्ट को यहाँ पता चल जाता तो एलसी उन्होंने मदद कर रही है तो वह वेदक खपा होते। पर एलसी के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती अभी 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 आना बाकी थी। ये चुनौती उसको जीवन के खतरे में भी डाल सकती थी। मई 1943 में एलसी ने कहा कि वह एक युद्धी महिला है। हैंडी के पास मदद शिवले ने बेगर आगने में मदद करने के लिए। हैंडवेग को प्रहार होना इसलिए जरूरी था क्योंकि गेस्ट वो उसे कैद कर नजरबंदी करना चाहता था। गेस्ट वो नाजी की खुफिया एजेंसी थी और वहाँ उसकी जो नजरबंदी शिविर में उसकी शर्तिया मौत हो जाती। एलसी ने गुप्त योजना बनाई कि मैं तय किया कि हैंडवेग एलसी के म्यूनिक में रहने वाली मौसी के घर शरण लेगी, वहाँ उसे स्विट्जरलैंड की सरहद पार करा देगी। नीना बेंज की दाएं में उसकी दोस्त और जैकेट पर कटा हुआ शब्द ओस्टो को दर्शाता है पूरी यूरोप की बंधुआ मजदूर है। ये देखो इसका ओस्टो लिखा हुआ, देखो दिखाऊंगा आपको। ये ओस्टो बंधुआ मजदूर है। ये नाच जो इसकी कहानी की सूत्रधार है। ये कहानी की सूत्रधार है। अब हैंडविग आदि बीच रात को निकलते उसे पकड़े जाने का डर सता रहा था। वह जानती थी कि किसी भी वक्त उसे पहचान कर पत्थर मांग की जा सकती है। अगर यह जाहिर हो जाता कि वे यहूदी तो खेल खत्म। आखिरकार वह एलसी की मौसी घर सुरक्षित पहुंच गई, पर सफर का अगला चरण और भी खतरनाक था। खूब सप्ताह म्यूनिक में छिपे रहने के बाद वह हैंडविग स्विट्जरलैंड के लिए निकली। हालांकि एलसी ने उसे नक्शा दिया था, लेकिन थकान और भय के कारण वह जल्दी में राह भटक गई। उसने दूध के ट्रक को सड़क पर रोक दिया और उसके चालक से रास्ता पूछा। मन ही मन में दो करती कि चालक भरोसे में दो शायद उसे पार सके, पर चालक ने कयास लगा लिया कि वह हैंडविग युद्धी है। उसने बिना हिचकिचाए सरहद पार पुलिस की खबर दी और एलसी की योजना विफल हो गई।
गेस्ट को वारदात की तहकीकात करते हुए समय जल्दी पता चल गया कि एलसी ने हेंडविग की मदद की थी। उन्होंने एलसी के वेल्जर की तरफ से दफ्तर में पेश होने का हुक्म दिया। जान को खतरे का महसूस करने के लिए एलसी की बारी थी। मुझे यह डर था कि मेरे साथ जो बहुत हो रहा है बहुत बुरा होने वाला है। गेस्ट ने घंटों तक सख्ती से उसे पूछता कि तब मैं शायद बोल गई जिसका एलसी को डर था, मैं तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। यानी गेस्ट पे उसने घंटी से सख्ती से पूछा, उसे गिरफ्तार कर लिया। एलसी को घर ले जाया ताकि वह फियाज में विदा ले ले। जब एलसी घर पहुंची उसके बच्चे सोने जाने की तैयारी कर रहे थे। जब उनसे उसने उन्हें बताया कि उसे जाना होगा, उसने चिंतित तेरे से कभी नहीं बुला सकती। एलसी ने बाद में कहा कि मैं कुछ ही दिन में लौटाऊंगी। एलसी की आवाज़ को चिंता मुक्त बनाने होते किया, पर वे भी जानते कि शायद वे कभी बच्चों को कभी नहीं देख सकेगी। एलसी को फ्रैंकफर्ट स्थित गेस्ट बुक प्रकाश में कैद रखा गया। उसकी दी गई छोटी सी कोठरी बहुत गंदी थी। अंधेरे में पढ़ने की कोशिश के कारण एलसी की आंखें जलती थी और आंसू टपका करती थी। उसकी चमड़ी खत्म हो, उसके कान खुजली थी। सब कुछ बदबूदार था। अकेलेपन में उसका एहसास होता कि भविष्य लेकर भयभीत रहती थी। इस सब के बावजूद कोशिश करती कि वो मन में आज़ादी महसूस करती रहे। ये देखिए, ये जेल है वो जहाँ गेस्ट भी रहते। ये काल कोठरी है वो छोटी वाली। समय घसीटता रहा। एलसी कमजोर होती गई। उसे ये छोड़ दी गई कि मैं अपने पिता द्वारा भेजे गए खाने के समग्र पैकेट कभी कभार पा सके। मैं इन चीज़ों को अपने साथी योद्धा के साथ बांटती थी। आखिर में वे भी मेरे तरह भूखी रहती थी। एलसी कोशिश करती कि खुशमिजाज मजबूत बनी रहे ताकि जेल में कैद दूसरी औरतों को हौसला दे सके, अपना खुद हौसला बनाए रखे। ऐसा है तो वर्जिश करती रहती थी और अपने हाथों को बल टेक भारी कर। एलसी जेल में शादी के लिए हौसला पाती थी। यूनिवर्सल से काफ़ी बूढ़ी और बीमार स्थिति थी। एलसी से दोस्त हुई। कभी कभी हताश ना होना, थुलसे डाकती थी। कभी जो दरवाजा तुम्हें जेल में दाखिल होने को खुला था, वह फिर से तुम्हें आज़ाद करने के लिए खुलेगा। ये जेल का बाहर का दृश्य है। ये जेल में और तुलसीनाथ जी एलसी अन्य कैदियों से ज़्यादा खुश नहीं हुई साबित हुई। उसकी जानबूझ और मित्र की मदद से एलसी के पिता ने गेस्ट को फरोख्ती की रकम अदा की ताकि एलसी को रिहा कर दिया जाए। फिर से उसने आज़ादी हासिल के लिए जो खुशी से मिली उसे बयान करके लफ्जों में खोजे नहीं जा सकती। वह अपने परिवार के फिर से देख पाने में मौका पाकर इस कदर उसका उसने घर की सीढ़ी में घुटनों के बल पार कर दिया। एलसी के पिता उसके गैर मौजूद में बीमार हो गए थे। उसकी देखभाल करने के लिए एलसी की बारी थी। युद्ध जारी था पर एलसी के स्वास्थ्य से बेहतर होता गया। गेस्ट पर उस पर काफी नजर रखना कभी बंद नहीं किया। उससे अक्सर पूछताछ के लिए बुलाया जाता। आखिरकार मार्च 1945 को अमेरिकी सैनिक ने बेल्जर को मुक्त कराने उसी दशा में बदल खबर मिलते एलसी अपनी साइकिल पर उतरकर सवारी और इसी उम्मीद निकल गई कि अमेरिकी सेना के अफसरों से मिल सकेगी। कई बार अपना रास्ता बदला था कि उसके सामना बच्चे खुद से जर्मन सैनिकों से न हो। अंत में वह एक अमेरिकी अफसर से मिल सकी और आश्वासन देख सकी बेल्जार के नागरिक उनसे आने का विरोध नहीं करेंगे। स्थानीय नागरिकों नाजियों ने मुक्त कराने के लिए टैंक शहर के बाहर आग घुसे। एलसीडब्ल्यू आंखों से देख रही थी। एलसी युद्ध अब खत्म हो चुका था। एलसी के बनने के अनुसार 9 सितंबर 1943 के दिन अपने आज़ादी खोने के समय गेस्टो के कहे गए अवकाश थे मानवतावाद कानून के मुझे सब कहने के लिए सजा मैंने जो किया मुझे इसमें पछताने का कोई कारण नहीं आ जाता। इसके बयान से मानवता मूल्य साफ झलकते हैं। एलसी कब सभी इंसानों को सम्मान करती चाहे पृष्ठभूमि में कुछ भी हो। तो ये है एलसी की कहानी। 1943 में ये एक यहूदी मेला मिला है। हैंडविक पाम के ब्लेजर के स्विट्जरलैंड निकल भागने की कोशिश से एलसी की भूमिका पर के पुलिस खुफिया एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया था। गेस्टों की योजना एलसी के रेवेन्यू नजरबंदी से भेजने की थी। ये हादसा लाइज परिवार के करीब मित्र डॉक्टर बिली हाफ की हक से गेस्टों की फरोख्ती की रकम देकर टाला जा सका। युद्ध के पश्चात एल्बर्ट साल्जर के अफ्रीकी प्रयास फिजिकल हीलिंग से जुड़ी एलसी अन्य देशों खासकर फ्रांस से जर्मनी से संबंध सुधारने के चांसलर कोलोड और इसके अथक प्रयासों की हिस्सा रही। एलसी खून ग्लाइजर की शास्त्र से दिखते हैं। आजीवन संगठन में फंसे लोगों की सहायता से जुट रही एलसी ऐसे व्यक्ति जीवन को संघर्ष करने कठिन समय में बचाव खड़े हो सकते हैं। ये बात है। ये रहे अमेरिकी सैनिक जो जर्मनी को युद्ध में हरा के जीत के आए थे। ये अमेरिकी सैनिक हैं। तो दोस्तों ये एलसी की कहानी
आपको उसको समझ में आई तो मेरे को लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।